जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम जो है ये सूरदास की रचनाओं के बारे में यहाँ व्याख्या सीखेंगे। साथ में और लोग भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं और अपने जीवन को अनुधान कर सकते हैं। किस तरीके से जो यशोदा मैया के प्रति श्री कृष्ण भगवान ने अपना प्रेम जो बताया है, प्रदर्शित किया है, और ब्रजवासी योग के प्रति श्री कृष्ण भगवान ने जो प्रेम प्रदर्शित किया है इसमें, और ब्रजवासी और यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया है वो इसमें आप बेखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, जो कि बड़े आनंदित रचनाएं हैं सूरदास जी की, और आप लोग भी जो है देखें और इसका आनंद। ठीक है, पहली रचना मैं पढ़ रहा हूँ सूरदास जी की, क्लास 10th के स्टूडेंटों के अकॉर्डिंग। इसमें हम जो है व्याख्याएं से पहले प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, है ना। तो सबसे पहले हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पदार्थ या प्रस्तुत रचना हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के ये सूरदास द्वारा रचित से लिया गया है, जिसको हम प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें हरि रूपी हरि के अवतार श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, उसके बारे में सूरदास जी यहाँ बता रहे हैं। तो व्याख्या शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरे लाई, जाकी कृपा पग गिर लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल यानी कि उस हरि अवतार श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, यानी कि जिसकी कृपा होते ही पग गिर लगे। पग में से होता है रगड़ा, और गिर भी से होता है पर्वत, और लगे में से होता है उलाम। जिसकी कृपा से जो लंगड़ा होता है वो भी पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा सब कुछ देखने लगता है, बहरो सुने, और बहरा जो होता है वो सुनने लगता है, और गूंग पिन बोले यानी गूंगा जो है बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी रंग यहाँ बोला जा रहा है भिखारी के लिए, जिसके ऊपर भी छत्र होगा था तो उसका भी अपना मकान उसकी कृपा से हो सकता है। सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदो दे पाई। सूरदास जी कह रहे हैं उस करुणामयी श्री कृष्ण की जो है मैं बार बार इनसे वंदना करता हूँ। ये हमारा पहला पदार्थ था। दूसरा पदार्थ हमारा संदर्भ वही रहेगा सभी उसमें। ये प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड से श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन से लिया गया है, शीर्षक से उद्धृत है, वो ही रहेगा सेम, और प्रसंग हमारे चेंज होते रहेंगे। दूसरे में भी इन्होंने दूसरे जो काव्यांश है उसमें भी जो है हरि की महिमा का ही वर्णन किया है, श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है। किस तरीके से किया है ये हम व्याख्या में सीखेंगे। तो इसका जो प्रसंग लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पदार्थ में हरि की महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी बता रहे हैं कि हरि की महिमा कितनी अपार है। तो काव्यांश 2 में चलते हैं और देखते हैं। अब गत गत कुछ कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अब गत गत कुछ कहत न आवे, अर्थात उनकी महिमा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी महिमा अपार है। ज्यो जैसे गूंगे मीठे फल को, जिस तरह से गूंगा मीठे फल का जो रस है अंतर्गत ही भावे, अर्थात अंदर ही अंदर ले सकता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सुभय सो निरंतर, उसका स्वाद मन ही मन में ले सकता है। अमित तो सुख जावे, अर्थात उसका अमृत जो है अमृत रूपी फल को पा सकता है, लेकिन उसको उपजावे अर्थात व्यक्त नहीं कर सकता। वही बोला जा रहा है मन पानी को अगम अगोचर सो जाने जो जावे। मन पानी को अगम अगोचर, अर्थात वह अगम यानी अपार रूप वाला जो उसको जाने वही उसको पाता है। अर्थात पाने से मतलब यह अनुभव करने से है, जो उसको जान जाता है वही उसका अनुभव कर सकता है। रूप रेख गुण जात जुगुन बिन विरालंब कित भावे। रूप रेख
बिना रूप रेख वाला है, गुणजात जुगुत बिना शरीर वाला है, निरालंब निरालंबी है, जो जाने मतलब निरालंब की तो धावे, अर्थात जो इसको समझ सकता है वही अनुभव कर सकता है। सब विधि अगम विचारे ताते सूर्य से गणपति पावे, सब विधि यानी कि सब विधि से यानी पूरे ब्रह्मांड में अगम विचार है उसके जो विस्मरण करता है उनका ताते सूर्य सगुन पद गावे। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का जो सूरदास जी हैं वो भी गुण गा रहे हैं अर्थात उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम तीसरे उसमें चलते हैं। प्रसंग हमारा संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग हमारा यहाँ चेंज होगा कि सूरदास जी यहाँ प्रभु श्री कृष्ण भगवान के बचपन के बारे में वर्णन कर रहे हैं अर्थात उनके जो बचपन का दृश्य है वो बड़ा आनंदमय है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जिस तरह से तो किलकत काने घुटरन आवत मन में कनक नंद की आंगन बिंब पकड़ वे धावत। किलकत काने, किलकत मतलब किलकारी मार्ग का, काना जो है घुटरन आवत, घुटनों के फल आ रही हैं, चल रहे हैं, मन में कनक नंद के आंगन, कनक भी से सोने से लिया गया है, नंद रूपी नंद के आंगन रूपी जो सोने रूपी आंगन है उसमें बड़े जो है बिंब उनका जो परछाई बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसको पकड़ने को दौड़ रहे हैं वो अपनी परछाई के लिए। किलकी कभौ निरख हरि आप छाव को कर सो पकड़न चाप। कभौ निरख हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर कभी अपनी छाव को पकड़ना चाहते हैं और कर सो पकड़न चाहत यानी उसे पकड़ना चाहते हैं। और किलकी हसत राजत दतियाँ, जैसे किलकारी मार के वो हंसते हैं तो उनके दो दांत दिख जाते हैं जो जम आए उनके बचपन में छोटे का वो दिख जाते हैं। और पुनः पुनः तिहे अवगाह, पुनः पुनः ये दृश्य देखकर बड़ा आनंदमय हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर ये स्वर्ण रूपी भूमि पर उन्होंने इस तरह से छाया मसीह शोभा से है यानी शोभा ये जो है इस तरह से ये उपमा एक राजत ये सुशोभित हो रही है, उपमा शोभा सुशोभित हो रही है उसके बारे में बोल रहे हैं। कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठकी साजत, यहाँ यशोदा मैया जो है बड़ा धन्य है, बैठकी साजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, वसुधा मीन्स पृथ्वी अर्थात यहाँ पृथ्वी की जो प्रतिमनि मतलब प्रतिष्ठा उसकी शोभा जिस तरह से बढ़ा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान उस पृथ्वी की कमल बैठकी साजत जो बैठकर ये सब दृश्य देख रही हैं। और बाल दशा सुख नरक जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावा, यानी बाल दशा उस बाल दृश्य को देखकर जो सुख अनुभव कर रही है यशोदा मैया वो पुनि पुनि नंद बुलावा यानी नंद को नंद बाबा को बुला के कह रही है देखो हमारा कन्हैया हमारा लल्ला कैसा लग रहा है। अचरा तर ले ढाक और आंचल तरे उसको गोद में, अचरा में सोता गोद में लेकर उसको ढाक लेती हैं और सूर्य के प्रभु को दूध पिलावा। और सूरदास जी कह रहे हैं और इस तरह से यशोदा मैया अपने कन्हैया के लिए दूध पिलाती हैं। तो ये हमारा दूसरा था। तीसरे में हम चलते हैं, अच्छा ये तीसरा था, हाँ चौथे में चलते हैं हम। अब काव्यांश 4 में हम जब जाएंगे तो उसमें ये दिया गया है श्री कृष्ण भगवान जो है थोड़े यहाँ समझदार हो गए हैं यानी जो उनके उस समय का बचपना है उनके अंदर, लेकिन जो है इतने समझदार हो गए हैं कि वो कह रहे हैं अपनी यशोदा मैया से कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, है ना, सब ग्वालों के साथ। तो हम संदर्भ प्रसंग में यही लिखेंगे। उसके पदार्थ में हमारे सूरदास जी ये वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं घर में बैठा रहता हूँ और सभी मेरे साथ वाले जो हैं गाय चराने जाते हैं, अर्थात भैया मैं भी गाय चराने जाऊँगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैं अपनी सब गाय चरइयों प्राप्त उत बल के संग जइयों तेरे कहे न रही। हे यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरइयों, मैं अपनी गाय चराने मैं भी जाऊंगा और प्राप्त उत बल के संग जइयों, बल मिश्रण यहाँ बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा मैं। प्राप्त उत का मतलब सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, अर्थात यशोदा मैया तेरे कहने में नहीं रुकूंगा। तो कहेगी कि मत जाओ तो मैं नहीं मानूंगा, मैं सुबह बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा। और ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर करने लगा। यशोदा मैया कहती है तुम
हमें डर लगेगा, तुम छोटे हो। तो यशोदा मैया के लिए श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, अर्थात ग्वाल मीन्स जो चलाने वाले, और जो बाल बच्चे हैं, बचपन है, वही गायन के भीतर उन गैयों के बीच में नेको डर नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हे मैया, आज न सोओ नंद दुहाई, आज मैं सोऊंगा नहीं। नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ भाई, रेन रहूंगा जागा, रेन में मतलब रात, पूरी रात में जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चर रही है, मैं घर बैठ रही हूँ। और ग्वाल, और जो मेरे साथ के लोग हैं, ग्वाल हैं, वो सभी गाय चराने जाते हैं और मैं घर में बैठा रहता हूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब रात जान में दयो। ये सुनकर जो है यशोदा मैया कह रही हैं कृष्ण भगवान से, सूरदास जी यहाँ बता रहे हैं कि यशोदा मैया से कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि यशोदा मैया कह रही हैं कि तुम सो रहे हो, अब कन्हैया लला तुम सो जाओ और रात जान में दयो, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। ऐसा वो बोलकर उनको सांत्वना दे रही है कि सुबह तुम चले जाना। ठीक है। अगला, जब विस्तृत पदांश में सूरदास जी यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान गाय चराकर जब लौट के आते हैं तो एक शिकायत के रूप में जो है यशोदा मैया से बोलते हैं, क्या वो यहाँ पर दिया गया, इसी का वर्णन किया गया। व्याख्या शुरू होगी। मैया होना चलियो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरे पाए फिराए, जो ना पत्याए पूछ बर दहाऊ अपनी सोहे दिवाए। मैया, ए यशोदा मैया, होना चलियो गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावतों से, सिगरे ग्वाल, जितने ग्वाल हैं गाय चराने वाले, वो सब मुझसे ही गाय गिरवाते हैं, अपनी मरवाते हैं। और मेरे पाए फिराए, मेरे पैर, पाए का मतलब मेरे पैर जो है, फिराए मतलब दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जो ना प्रत्याय, प्रत्यय किस होता है, विश्वास। और जो अगर तुझे मेरा विश्वास नहीं हो तो पूछ बलदाऊ, अर्थात बलदाऊ भैया से पूछ कि अपनी सोए दिवाए, सोए का मतलब कसम से है, अपनी कसम देकर बलदाऊ भैया से पूछ कि ऐसा नहीं है। ये सुन माए जसोदा ग्वालन गारी देत रसाए, ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान की ये बात सुनकर यशोदा मैया जो है, जो ग्वाल हैं उनको जो है क्या कर रही हैं, गाली टाइप का दे रही हैं उनके लिए, बोल रही कि बताओ मेरा लल्ला तो जो है सीधा है, मैंने तो भेजा था कि तो समय व्यतीत हो जाएगा उसका, अपना जो है थोड़ा मनोरंजन कर जाएगा, उससे जो है सबने परेशान करके रख दिया सीधा देख के। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं पटवत, अर्थात यशोदा मैया कह रही है कि मैं पटवत, पटवत मतलब भेजता हूँ अपने लड़का को, अपने लड़के को, अपने लल्ला को आवे मन बहराए, ताकि उसका मन बहल जाए, इसीलिए भेजती हूँ। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारता है दिखाई, सूरदास जी कह रहे हैं, यशोदा मैया कह रही हैं कि श्याम मेरो अति बालक, जो मेरा लला है उसको इतना सीधा समझ के मारता है दिखाई, उसको रिझा रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं इस तरह से, है? जो कि सीधा है मेरा लाला। अब अगला काव्यांश में यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, संदर्भ हमारा वही रहेगा, प्रसंग हमारा चेंज होगा कि यहाँ जो है गोपियों का जो श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम है उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो किस तरह से विस्तृत पदांश में गोपियां एक दूसरे से श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम को, जो बीच में उनकी बांसुरी आ गई है, उसके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। सखीरी मुरली लीजिए जो, ये सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि ये सखी मुरली लीजिए जो, ये जो बांसुरी है ना, इसको चुरा लिया जाए। कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की, तो उस बांसुरी को चुरा लिया जाए जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया, अर्थात खाना के लिए अपने बस में कर लिया। प्रीत सबन की तोड़, यानी इतनी प्रीत है उससे, उसके प्रति बांसुरी की प्रति इतना उनका लगाव है कि सबन की तोड़, हर समय जो है वो उसको छोड़ते ही नहीं, तोड़ में से छोड़ना होता है। छिन एक घर भीतर, छिन मतलब एक क्षण के लिए भी, घर भीतर, घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, निस्बासर, प्रतिदिन जो बांसुरी है धरत न कभू छोड़, यानी उसको कभी छोड़ते ही नहीं है। कभू कर, कभू अजरन,
कबो कर का मतलब कमर, कभी कमर में, कभी अधरन में, कभी होठों पर, और कट कबो खोसत जोरी, कभी कमर में बांध लेते हैं वो। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, ना जाने क्या ऐसा मेल मतलब जादू, मोहिनी में बांसुरी ने, यानी बांसुरी ने ऐसा क्या जादू कर दिया है, राखे अंग अंग भोर, अर्थात उनका अंग अंग बांसुरी ने श्री कृष्ण भगवान का बस में कर रखा है। तो सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यो रंगी जो, सूरदास जी कह रहे हैं कि सखियां एक दूसरे से ये व्यतीत करके बताकर कह रही हैं कि प्रभु श्री कृष्ण भगवान का जो मन है, हे सखियों, बाध्यो रंग की डोर, यानी कि जो मन प्रेम के रूपी से उनकी जो है बधा हुआ है, वो बांसुरी से बधा हुआ है, अर्थात उन्होंने ये अपना प्रेम प्रदर्शित किया है गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान के लिए। ठीक है, अगला अब जो हमारा प्रसंग संदर्भ शुरू होगा वो ये होगा, इसमें हम जो प्रसंग देंगे वो ये देंगे कि जो उद्धव थे, यानी कि उद्धव श्री कृष्ण भगवान के कहने पर ब्रज में गए थे दोबारा गोकुल वासियों को समझाने के लिए कि जो है वो श्री कृष्ण भगवान को भूल जाएं और उस इष्ट देव की जो है पूजा करें और जो है उनमें लीन हो। तो वो उद्धव थे, तो उद्धव जो है, उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण भगवान जो गोकुल वासियों को यशोदा मैया के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं वो यहाँ वर्णन किया गया है। वो भी तो देखते हैं व्याख्या में। ऊदो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगल कुंज की छाही। हे उद्धव, मैं उस ब्रज को, गोकुल वासियों को मैं विसरत में सोता भूल जाना, यानी कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ वृंदावन गोकुल वन उपवन, उस वृंदावन की, उस गोकुल के वन उपवन, वन का मतलब जंगल और उपवन में सोचता है बगीचे, यानी बाग बगीचों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और सघन कुंज की छाई, और उन गलियों की, कुंज गलियां होती हैं कि छाइयों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, जो घनी पेड़ पौधे फुलवारियां वगैरह जो हैं। और प्रात समय माता जसमत अरनंद देख सुख पावत, प्रात समय यानी सुबह के समय जो माता यशोदा को और नंद बाबा को देखकर मैं जो सुख पाता था वो मुझे सुख यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा है। माखन रोटी दयो सजाए अतहित साथ खबावत, और यशोदा मैया सुबह होते ही मुझे माखन रोटी सजा के जो देती थी जिस तरह से, और अतहित, अतहित में सुता, अतहित अत्यधिक, और हित में प्रेम, बड़े प्रेम से मुझे जो साथ में खिलाती थी। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ और ग्वाल बालाओं के साथ जो है मैं खेलता था, सब दिन हसत सिरा, यानी पूरा दिन मेरा इस तरह से हंसते हंसाते निकल जाता था। और सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जगता, सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वो गोकुल के लोग, धन्य है वो ब्रजवासी जिनसे श्री कृष्ण भगवान का इतना प्रति प्रेम है, और श्री कृष्ण भगवान जो है इतना व्यक्त कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम, वो लोग धन्य है। अगला, जब श्री कृष्ण भगवान के कहने पर उद्धव गोकुल को जाते हैं, ब्रजवासियों के पास जाते हैं, और इस ईश्वर की जो है प्रार्थना में, ईश्वर में लीन होने के लिए या उनकी जो है भक्ति करने के लिए बोलते हैं, तब यहाँ पर जो सखियां हैं वो उद्धव के लिए क्या जवाब देती हैं उसका वर्णन बेखूबी क्या किया है कि सखियों का, उन गोपियों का श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रदर्शित यहाँ सूरदास जी ने इस रचना में किया है। कि हमारा प्रसंग रहेगा, व्याख्या हमारी अब शुरू होती है। ऊदो मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गए श्याम संग को अबराधे ईस। हे उद्धव, सखियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मन ना भय 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक हो तो, एक मन है वो भी सो गयो श्याम संग, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के संग चलेगा। और को अबराधे ईस, और किस मन से हम जिस ईश्वर की या जिस ईश की तुम आराधना करने को कह रहे हो उसको किस मन से हम करें। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री अर्थात हमारी जो इंद्री है वो स्थिर हो गई है, भई के सब बिन, जिस तरह से ज्यों देही बिन शीश, जिस तरह से जो शरीर होता है बिना शरीर का हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं।
और केशव बिन मतलब श्री कृष्ण भगवान के बिना। आशा लाग रहित तन सासा, हमें तो बस एक ही आस लगी रहती है तब तक ही इस शरीर में सासा में सांस है। जी भाई कोट बरीज, ये जी भाई कोट बरीज यानी कब वो हमारे यहाँ आएंगे, हम तो बस यही देखते रहते हैं, उनकी एक प्रतीक्षा करते रहते हैं, तभी तक हम लोगों के अंदर आश है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो जो है सखा मतलब मित्र हो श्याम के, उस श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और तुम फिर भी ये योग की बात कर रहे हो, हमसे उस ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। आपको ये चीजें क्या करती हैं, शोभा नहीं देती हैं। ठीक है, सूर्य हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, सखियां कह रही हैं, ये उद्धव सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि सखियों के द्वारा जो है उद्धव को जो संदेश दिया जा रहा है कि हमारे नंदन बिन अर्थात हमारे उस नंदन श्री कृष्ण भगवान के बिना और नहीं जगदीश। जगदीश का मतलब ईश्वर या ईश जिसकी तुम बात कर रहे हो, हमारा और कोई ईश्वर या और किसी को हम कुछ नहीं मानते, सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही हमारे लिए जो कुछ है। तो सूरदास जी ये वर्णन कर रहे हैं। देखिए, तो इस तरह से गोपियों ने जो है श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया है, और श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया है, वहाँ इन रचनाओं में बड़ा आनंदमय कर देता है। नेक्स्ट आगे हम कूदो जाए तुम्हें हम जानी, यही होगा ना इसके आगे, ये छोड़ दिया है ना, सही है ना। हाँ, तो अगला देखते हैं, कूदो जाए तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो को ना पठियो, तुम हो बीच बुलाने। अब सखियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब हम तुम्हें जान गए। क्या जान गए हैं उद्धव के बारे में, श्याम तुम्हें हो को ना पठियो, श्याम ने श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया है, पठाया का मतलब भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, बीच मतलब रास्ता, बुलाने में भूल गए, तुम रास्ता भूल गए इसलिए इधर आ गए, ऐसा लग रहा है। हमें विश्वास हो रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें ये कहने के लिए नहीं भेजा होगा। ब्रज नारन सो जोग कहत हो, बात कहत तो न जाने, यानी ब्रज नारन हम ब्रजवासियों की नारियों से गोपियों से ये योग की बात कहते हुए आपको लज्जाने मतलब लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, बड़े लोग तुम जो है ज्ञानी हो, बड़े लोग मतलब विवेक वाले हो तुम, और ऐसे भय अयाने, इस तरह से तुम जो है अज्ञान हो, ऐसे भय अयाने अर्थात तुम ऐसे अज्ञान वाली बातें कर रहे हो, है ना। हम सो कही लय हम सह के, जिए गुण ले सियाने, हमसे तुमने ये बात कही योग की तो हमने इसको सहन कर लिया। जियो गुण लय सयाने, यानी कि जिस प्रकार गुण लेव सयाने, इस गुण को तुम्हारे हमने जो है सह लिया है। और कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, कह अबला हम अबलाओं से हमारी दशा को देखते हुए मस्त करे पहचाने, मत हमको पहचानो, हमारे दशा से यानी हमारी स्थिति से आप अंदाजा मत लगाओ हे उद्धव, है ना। हम अबलाएं हैं, बोली वाली, हमको फंसाने के प्रयास मत करो कहीं पर। साच कहो तुमको अपनो सो गुजत बात निदाने, हम सच कहते हैं कि तुमको अपनी सौगंध कसम, यानी अपनी सौगंध दिलाकर हम उचित बात निदाने, ये बात आपसे हम पूछते हैं। एक जो है कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पटाई हो तब ने दो मुस्काने, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अगर तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम्हें जब भेजते समय वो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे, नेको मुस्कुराने का मतलब थोड़ा मुस्कुराना यानी कि थोड़ा बहुत मुस्कुराए थे। तो अगला हमारा जो प्रसंग है उसमें उसी सखियां जो है उद्धव पर कटाक्ष करते हुए यानी उद्धव से एक प्रश्नात्मक बात करते हुए सवाल करते हुए ये पूछ रही हैं कि जिस ईश्वर की आप आराधना करने को कह रहे हैं वो है क्या, कौन है, क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया। व्याख्या में चलते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण अर्थात निर्गुण वाला यानी कौन देश को वासी, वह जो ईश्वर है जो हमारा इसकी बात कर रहे हो वो कौन देश का निवासी है। मधुकर कहे समझाए सोए दे पूजत साचना हसी, यानी कि
हम मधुकर कहे समझाए सो दे, यानी आपको हम मीठी मीठी बातों से समझा रहे हैं। सो दे अपनी सो दे कि बूझत साच में आवे हंसी, और पूछते हुए हमें हंसी नहीं आ रही है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, यानी उसका जनक कौन है, पिता कौन है, उसकी कौन जननी है, माता कौन है, और कौन नारी है उसकी, कौन उसकी दासी है यानी सेवक है। और कैसो वरन, यानी कि कैसा उसका रंग है, भेष है कैसो, और भेष कैसा, उसकी वेशभूषा कैसी है, कि रस में अभिलाषी, और कैसी बातों में, रस मतलब होता है पसंद, उसकी क्या है, उसको कैसी बातों में अभिलाषा रखता है वो। और पावे वो पुण्य क्यों आपनो जो लोग करे वो आसी, अर्थात हम जब पावे हो, अगर तुम इन सबको बता दोगे पुण्य क्यों अपनो उसके बारे में, तो जो रे करे वो आसी, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करने के लिए तैयार है, अगर तुम इन सबका बात हमारा बता दोगे। सुनत मौन रहे रहो बाबर सूर सब मत नासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि सुनत मौन है रहो बाबर, कौन उदा, यानी ये सब सुनकर जो है एकदम ऐसे मौन हो गए हैं, जैसे बोलते हैं बावरे हो गए, है ना, जब किसी चीज का जवाब नहीं होता तो उसे बावरे ही बोलते हैं ना, तो जिस तरह से मौन हो गए हैं, बिल्कुल बावरे हो गए हैं उदा। और सूर सब मत नासी, सूरदास जी कह रहे हैं सब मत मत मतलब उनकी बुद्धि बिल्कुल खाली हो गई, शून्य में चली गई, अर्थात उनके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए अगला, अगले उसमें उद्धव जी के द्वारा यशोदा मैया का जो श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम है उसको प्रदर्शित करते हुए एक संदेश देवकी को भेज रही हैं, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। अगर इसी लैंग्वेज में आप इसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो बात नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए व्याख्या अपने शब्दों में ही बनाओ, अच्छी बनाओ, शाब्दिक अर्थों को निकाल कर भी व्याख्या बनाओ अच्छे से। तो भाई इसमें 11वें काव्यांश में हम देखते हैं संदेशो देवकी उसको कहियो, हम प्रसंग बता चुके हैं आप लोगों को, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बता दिया आप लोगों को कि यशोदा जी जो है देवकी के लिए एक मथुरा चले जाने पर श्री कृष्ण भगवान की एक संदेश भेज रही है उद्धव के द्वारा, वही यहाँ वर्णन किया गया है। तो व्याख्या शुरू होती है संदेशो देवकी से कहियो, ये उद्धव एक संदेश देवकी से हमारा भी कहते हैं क्या, कि हो तो धाय तुम्हारे सुत की मया, मया दिया दया हो गया, क्या दिया है आपके इस किताब में, दया है ना, ही रही हो, ठीक है। संदेशो देवकी से कहियो, एक संदेश देवकी से मेरा भी कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, अर्थात धाय होती है आया, यानी पालने वाली बच्चे को, तो हाँ तुम्हारे सुत की, सुत में होता पुत्र, अर्थात तुम्हारे पुत्र की मैं दया हूँ, आया हूँ पालने वाली, और दया करती ही रही हो। फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान पर दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि जैसे ही मुझे उनकी याद आती है तो मुझे कहे आवे, तो मैं मुझे कहना आता है इस तरह से, जब जब मैं उनको याद करती हूँ। प्रात होते मेरे लाल लड़े थे माखन रोटी भावे, सुबह होते ही मेरे लाल को, मेरे कन्हैया को लड़े थे, कन्हैया को माखन रोटी ही अच्छी लगती है। अर्थात तेल उबटन और ताको जल, तेल और उबटन लगाने वाला, और ताको, ताको मतलब गरम जल, ताहे देख बच जा, मेरा जो लला है, मेरा कन्हैया है, वो ये सब देखकर भाग जाता है, और जो जो मांगत सोई सोई दे, अर्थात जो जो वो मांगता है वही वही मैं देते जाती हूँ, क्रम क्रम करके नहाते, तब वो क्रम क्रम करके नहाता है, उसके खिलौने इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं और उसको देते रहते हैं और वो नहाता रहता है। सूर पथिक सुन मोय रहने दिन बड़ो रह वो सोच, सूर पथिक, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे पथिक बुधा सुन मोय रहने दिन, रहने दिन का मतलब तो रात और दिन, मुझे यही अफसोस, बड़ो रहे तो सोच, सोच का मतलब यही सोचती हूँ मैं बार बार, यही अफसोस रहता है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन है कर संकोच, मेरा अलग लड़े तो मेरा जो लाडला कन्हैया है वो वहाँ पर संकोच करता होगा, कोई चीज मांगने में संकोच करता होगा, शर्म करता होगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला जितनी भी रचनाएं थी सूरदास जी के द्वारा यहाँ हमने जो है आप लोगों को बताई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।